गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम कंप्लीट किए, तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 होगा। और कुछ अलग सा प्रॉब्लम जिसके अंदर फीचर प्रॉब्लम का ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो कि अमाउंट इज कौन सी मिसिंग है। आज परचेज की अमाउंट थी, प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर सेल्स की अमाउंट मिसिंग थी। तो चलिए क्या खास है इस प्रॉब्लम के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते ही हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे। अ फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ डीबी के कंपनी लिमिटेड, ये तो रेगुलर है। कब फायर डिस्ट्रॉय हुआ है? 30 सितंबर 2019 को डिस्ट्रॉय हुआ है। तो सैल्वेज्ड स्टॉक आज देखो उन्होंने ऊपर दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ नीचे नहीं दिया है, उन्होंने आज स्टार्टिंग में दिया है ताकि आप लोगों का ध्यान आए। तो सैल्वेज्ड स्टॉक 550, द बुक्स आर सेव्ड। एंड ये नीचे देखो उन्होंने क्या लिखा है वहां पे, ये आप लोगों को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है 31 मार्च 2019 का। सर ये हमें स्टेटमेंट क्यों दिया है उन्होंने तो ट्रेडिंग अकाउंट बना कर दिए सर, स्टेप नंबर 1 हम लोगों को बना कर दिए। तो उन्होंने बना कर दिए तो हमें क्या करना है फिर? तो सोचो तो पहले पढ़ो तो। ओपनिंग स्टॉक 34,240, परचेसेस 78,470, ग्रॉस प्रॉफिट 14,700। क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है उन्होंने 98,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है उन्होंने 29,410 और ये टोटल दिया है 1,27,410, 1,47,410। तो ये सोचो आप लोग अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप लोग क्या करते? इसके ऊपर से आप लोग जीपी कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 के लिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, वही तो करना है ना हमें। ये देखो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा ना, आप लोग जब इस्टीमेटेड बनाओगे तब आपका ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। और ये ओपनिंग स्टॉक हमारे काम की चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। ये परचेस काम की चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम ये दो चाहिए क्या? हम पहले सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम में से हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए सर ग्रॉस प्रॉफिट और हमें चाहिए सेल्स। क्यों चाहिए जीपी और सेल्स? तो जीपी और सेल्स को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा जीपी रेशो। तो ये जो टेबल था, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट था, 3 बातें सिर्फ आप लोगों के काम की है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। द स्टॉक वॉज फुल्ली इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर रिस्क। उन्होंने पूरा इंश्योरेंस निकाला था, भविष्य में फ्यूचर में कभी भी फायर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये स्टॉक पूरी तरह से क्या होगा? रिस्क फ्री होगा। तो इंश्योरेंस का मतलब ये है कि कवर्स रिस्क। अभी देखो ट्रेड क्रेडिटर्स, जैसे ही ये क्रेडिटर वर्ड्स दिखेगा तो समझ में लेना है कि कुछ तो परचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस। ट्रेड क्रेडिटर अगर उन्होंने नहीं दिया है तो ट्रेड क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन आई है तो इसका मतलब परचेस इस प्रॉब्लम के अंदर मिसिंग है। तो पढ़ो, ट्रेड क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹12,304। तो उन्होंने बोला है कि 31 मार्च का जो ट्रेड क्रेडिटर था, उन जिनका हम लोग पेमेंट करना बाकी थे लास्ट ईयर का, तो ये था 12,304। 31 मार्च मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ओपनिंग, ताकि आप लोगों को समझ में आया। और ओपनिंग ओके, फिर से बीच में ही एक यहाँ पे समझो फुल स्टॉप लगाते हैं हम लोग ताकि समझ में आए। सेल फॉर द पीरियड टू 30 सितंबर 2019 वेयर 54,600। उन्होंने सेल्स बीच में ही दिया है, तो ये सेल्स आप लोगों का यहाँ पे, और एक मैं एंटर मारता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सेल उन्होंने क्या किया है वहां पे पीरियड जहां पे फायर डिस्ट्रॉय हुआ था, करंट ईयर का सेल्स है ये। कौन सा सेल्स है ये करंट ईयर का सेल्स है, क्योंकि लास्ट ईयर का तो ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने दिया था। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना आप, वो इंफॉर्मेशन होगी करंट ईयर की। तो उन्होंने 30 सितंबर का सेल्स दिया है 54,600 एंड पेमेंट मेड फॉर परचेस। फिर यहां से और एक एंटर मारता और एक एडजस्टमेंट सिंपल लगेगी। पेमेंट मेड फॉर परचेस मतलब पेमेंट किसको दिया है हम लोगों ने? सन्ड्री क्रेडिटर को दिया है। पेमेंट किसको दिया है हम लोगों ने? सन्ड्री क्रेडिटर को। लास्ट प्रॉब्लम में आपको पेमेंट कैश रिसीव्ड थी, आज कैश पेड है। अपोजिट एंट्री करना है, कैश पेड है आज, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी। पेमेंट मेड फॉर परचेस अमाउंटेड टू ₹44,000
₹608। तो ये पेमेंट मतलब टू कैश पेड है टू क्रेडिटर्स ऑन 30 सितंबर 2019। और यहाँ से भी उन्होंने ये पेमेंट की, यहाँ पे बातचीत खत्म होती है। तो यहाँ पे और एक उन्होंने यहाँ पे एक एंटर मारते ताकि और एक एंट्री बढ़े। क्रेडिटर्स ऑन 30 सितंबर 2019 अमाउंटेड टू ₹11,056। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा क्लोजिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। चलो एक बार फिर से देखो, स्टॉक फुल्ली इंश्योर था। ट्रेड क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देखो 12,304 है। सेल दिया है उस पर्टिकुलर पीरियड का, एस्टिमेटेड अकाउंट का करंट ईयर का सेल 54,600 है। उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट किया है हम लोगों ने ₹44,008 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है उन्होंने 11,056। तो सिंपल है सर, हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। क्यों? परचेस को ढूंढने के लिए। जैसे ही हमें परचेस की अमाउंट मिलेगी हम लोग जाएंगे एस्टिमेटेड अकाउंट के अंदर। एस्टिमेटेड अकाउंट बनाने वक्त हमें क्या लगता है? ओपनिंग स्टॉक लगता है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। फिर हमें चाहिए होता है परचेस, जो हम अभी लेजर के ऊपर से बनाएंगे। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं सेल्स, तो ये सेल्स हम लोग बनाएंगे 54,600, बराबर है। और हमें चाहिए जीपी, तो जीपी से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग परचेस के अमाउंट हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो परचेस हमारी क्या है, मतलब क्रेडिटर हमारी क्या है? तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर हमारी क्या है? तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बाय ओपनिंग बैलेंस, वो आप लोगों को मैंने पढ़ते पढ़ते ही समझाया था। ये ओपनिंग बैलेंस, ये टू क्लोजिंग बैलेंस, ये भी आप लोगों को ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया है। क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया है तो एंट्री कर कर देखो, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर के डेबिट में जाके हम लोग लिखेंगे टू कैश। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा टू कैश। देखो, कैश हो गई, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अभी ये तीनों के बेसिस पे हम लोग क्रेडिट का परचेस निकाल सकते हैं। तो ये आ गया क्रेडिट का परचेस। कैसे आया है? डेबिट की टोटल आप लोगों को क्लोज करनी होगी। पहले डेबिट की टोटल कितनी आएगी? 55,064। और आते ही टोटल आप लोगों को क्रेडिट में लिखनी होगी ऐसे 55,064। और इसमें से आप लोग ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे तो क्रेडिट परचेस आप लोगों को मिलेगा। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग बैलेंसिंग अमाउंट। बैलेंसिंग समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, क्रेडिटर क्या है? हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा? क्रेडिट बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर को कैश पेड करने के बाद एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये क्लोज करने के बाद लेजर आपको मिलेगा ये 42,760। तो ये था हमारा परचेस। अभी स्टेप नंबर सेकेंड, हम लोग अभी जीपी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो ये टेबल में से आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट लेना है 14,700 अपॉन सेल्स 98,000 इंटू 100 कर दो। तो वही काम किया है हम लोगों ने। देखो 14,700 अपॉन सेल्स 98,000 और इंटू 100 करोगे तो आपका जीपी आएगा 15%। तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 15%। स्टेप नंबर 1 में क्रेडिटर का कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 2 में जीपी का कैलकुलेशन। अभी स्टेप नंबर 3 यही से हमारा काम रेगुलर है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ये मिल गया। परचेस हम लोगों ने कहां से लिया? अभी ये परचेस हम लोगों ने लेजर बनाया था। तो ये लेजर में से हमें ये अमाउंट मिल गई। परचेस आ गया हमारा 42,760। ये देखो, ये लेजर के ऊपर वहां पे 42,760 ये बैलेंसिंग अमाउंट हम लोगों ने वहां पे ट्रांसफर की है। अभी उसके बाद सेल्स लिखना पड़ेगा 54,600। ये कहां से आया? तो ये भी दिखा दो सर हमें। तो देखो, ये सेंटेंस दिया था ना उन्होंने यहाँ पे, ये वाला, ये सेंटेंस, इसके अंदर सेल्स मतलब यहाँ सेल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो ये सेल्स वहां पे हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया 54,600। अभी हम लोग आएंगे जीपी के लिए 50% हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन किया था 15% हम लोगों को सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो 15% ऑन 54,600, तो आप लोगों को मिलेगा 8190 ये नंबर। और ये नंबर जैसे ही मिलेगा आप लोगों को डेबिट साइड क्लोज करनी होगी। डेबिट साइड का टोटल आएगा 80,360। जैसे ये टोटल आएगा, चलो एक बार लिख कर दिखाता हूँ, 80,360। जैसे ये टोटल आएगा आपको एक क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है 80,360
360 और ये टोटल में से सेल्स माइनस करोगे तो 25,760 आप लोगों को मिलेगा आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर से एक बार, ओपनिंग स्टॉक कहां से आया? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। परचेस कहां से आया? लेजर बुक। क्रेडिट साइड की सेल्स कहां से आई और सेंटेंस में क्या आई? जीपी, जीपी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? तो परसेंटेज की मदद लेकर। जैसे ही जीपी की अमाउंट 8190 आएगी तो डेबिट की टोटल हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट का बैलेंसिंग अमाउंट होगा 25,760। स्टेप नंबर सेकंड इज ओवर। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक लास्ट बाय फायर। ये देखो, ये 25,760 कहां से आए? ये ऊपर वाली टोटल यहां की है ना, 25,760। सैल्वेज स्टॉक आपको स्टार्टिंग में ही दिया था उन्होंने 550, वो माइनस किया तो बैलेंसिंग अमाउंट बन गई 25,210 रुपीज। सिंपल है, तीन ही सेंटेंस, वही रेगुलर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, सैल्वेज स्टॉक माइनस करना है और ऑटोमेटिकली लॉस्ट बाय फायर आपको मिल जाएगी। अभी ये होने के बाद आखिरी वाली, अभी अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी है क्या दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंदर? सर अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी है। तो सिंपल है, इन दिस प्रॉब्लम अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज नॉट गिवन एंड इन दिस प्रॉब्लम अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज नॉट गिवन। ये नॉट गिवन को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, इज नॉट गिवन। सो एक्चुअल लॉस इज टू बी कंसिडर एज अमाउंट ऑफ क्लेम। ऐसे वक्त आप लोगों को क्या करना है? ये जो आपका एक्चुअल लॉस है ना 25,210 रुपीज, तो यही आप लोगों को क्या करना है? एज अमाउंट ऑफ क्लेम कंसीडर करना है। क्लेम इजी है, अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी ही ना दी गई हो तो आप लोगों को आपका एक्चुअल लॉस ही कंसीडर करना है एज अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये कंक्लूड होता है। फीचर क्या था? परचेस आइडेंटिफाई करना है। परचेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्रेडिटर का लेजर बनाकर आइडेंटिफाई करेंगे। क्रेडिटर के लेजर का बैलेंस बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग, और वो सभी को हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद क्रेडिट साइड में वो अमाउंट मिल जाएगी। तो सिस्टमैटिकली वीडियो देखो, देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, और आएगा ही डेफिनेटली। आप लोग को लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते जाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो देखो और पूछो क्वेरी बिंदास्त होकर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।